क्या लग रहा है आपको कि नगर निगम का चुनाव और लोकसभा का चुनाव में अंतर नहीं है जी? अब खा लीजिए छोटका स्पॉन्ज 5 रुपए वाला, अब खाइएगा 20 वाला, अंतर है कि नहीं अंतर है? कि जो आदमी सिर्फ नगर निगम पे जिसका दायरा करीब शहर से 5 किलोमीटर ही सटा होता है, अगर आप ऐसे आंकड़ा देख लीजिए तो करीब 20, 25, 30 किलोमीटर का जो रेडियस होता है, क्षेत्र होता है, उसके लिए उस शख्स ने पूरा हिम्मत जुटा दिया। तो ये जो लगभग करीब 60, 70, 80 किलोमीटर का जो एरिया है, उसको पाने के लिए अगला क्या कर सकता है? सिर्फ औपचारिक घोषणा होने दीजिए, उसके बाद आप पूर्वी चंपारण लोकसभा का लड़ाई देखिएगा कि यहाँ का लड़ाई कैसे होता है। तो जब औपचारिक घोषणा होगी तब मोतिहारी की समीकरण की बात होगी, मोतिहारी के लोकसभा चुनाव की लड़ाई की बात होगी, और पूरे बिहार में इसकी चर्चा की भी बात होगी। कि आप देखे थे नगर निगम चुनाव, आपको याद है? पूरे मोतिहारी जिले में कौन सा नगर निगम का नगर पंचायत का चर्चा था जितना मोतिहारी नगर निगम का चर्चा था? क्यों चर्चा था? क्योंकि राधा मोहन सिंह को खुद उतरना पड़ा था मैदान में, बीजेपी के कई बड़े नेताओं को उतरना पड़ा था मैदान में, लेकिन फिर भी 15,004 वोटों से देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति कुमारी ने 3 बार के पूर्व नगर परिषद के नगर अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना को हराया था। कि अब की बार लोकसभा का जो लड़ाई होगा, देवा गुप्ता को अगर मुकेश सहनी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया तो जो पूर्वी चंपारण लोकसभा का रिजल्ट 10 बजे 11 बजे फिक्स हो जाता था, उसको रात के 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे, और उस समय तक भी अंदाजा नहीं लग पाएगा कि कौन जीत रहा है। चर्चाएं जो चल रही थी महागठबंधन का दुल्हा कौन होगा, तब महागठबंधन का जो दुल्हा है लगभग तय चुका है। देवा गुप्ता का जो नाम है मोतिहारी लोकसभा से नाम आ रहा है। मेरे साथ सानू कुमार पांडे है। सानू कुमार पांडे ने कुछ दिन पहले कहा था वीडियो में कि मुकेश सहनी की जो 3 सीट मिला है आरजेडी कोटे से, जो 3 सीट जो दिया गया है मुकेश सहनी को, उसमें से एक भी नैया पार नहीं करेगी। सानू क्या लग रहा है, नैया पार नहीं करेगी जी? देखिए उस समय की जो वर्तमान स्थिति थी, उस समय कौन था टक्कर में, कौन आ रहा था? राजेश कुशवाहा आ रहे थे या कई नाम चल रहे थे, तो आपको था अंदाजा कि कोई टक्कर हो सकता है। इसलिए मैंने आपको पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और झंझारपुर का पूरा समीकरण समझा दिया था, पूरा इतिहास समझा दिया था कि क्या इतिहास है। इसलिए मैंने बोला था कि मुकेश सहनी को जो 3 सीट मिला है, तेजस्वी यादव ने उनके साथ खेला कर दिया है, जानबूझकर वो सीट दिया था उनको कि वो हार जाए। लेकिन आज अचानक खबर क्या आती है कि देवा गुप्ता कोई जिला में पहचान का कमी है जी? नहीं जी, उनकी जो पत्नी है यहाँ की मेयर है प्रीति गुप्ता। हाँ, तो ऑलरेडी उनका नाम बनाया है, उनके पीछे पकड़ है, सभी कोई चाहते हैं देवा गुप्ता को, तो भाई अब तो टक्कर होना ही होना है। अच्छा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राधा मोहन सिंह जो भीष्म पितामह कहते हैं, इसके पहले जो है देवा गुप्ता ने अल्टीमेटम रखा उनको, उनके जो प्रतिनिधि, उनको जो कैंडिडेट थे, जो आपको मेयर के प्रकाश अस्थाना में भाजपा के जिला अध्यक्ष में, उनको हरा दिया था। तो क्या लग रहा है इस बार जो है फिर से अल्टीमेटम देकर चुनाव हराने का काम करेंगे क्या? नहीं, अल्टीमेटम कैसे दिया था? लड़ाई हो रही थी कांटे की। और मान लीजिए हम दोनों अगर एक दूसरे के विरोधी दल से आते हैं तो हम कहबे करेंगे कि हम मिश्रा जी हम आपको हरा देंगे, आप हमको कहबे कीजिएगा कि एकदम धूल चटा देंगे, 5 लाख वोट से हरा देंगे, तो हम कहेंगे 10 लाख से हरा देंगे। ये सब पॉलिटिक्स में कॉमन बात है। जो घूर विरोधी होता है, धूर विरोधी होता है, वो कहता है कि हम हरा देंगे, चाहे उसको 1000 वोट आए चाहे 1 लाख वोट है। पॉलिटिक्स का यही खेल होता है। क्या लग रहा है आपको कि नगर निगम का चुनाव और लोकसभा का चुनाव में अंतर नहीं है जी? अब खा लीजिए छोटका स्पॉन्ज 5 रुपए वाला, अब खाइएगा 20 वाला, अंतर है कि नहीं अंतर है? अब मान लीजिए कि छोटका स्पंजुआ खाने का अगर किसी को नसीब में नहीं था, लेकिन वैसा वो काम कर दिया, वैसा उसको समय मिल गया, तो छोटका स्पंजुआ जब उसको मीठ लगा तो बड़का काहे नहीं लगेगा? बड़का थोड़े मुश्किल हो जाएगा कि जी चस्का कौना से लगा है, छोटके से ना चस्का लगा है। ये बात को समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? को समझ रहे हैं क्या बात को? हाँ, तो फिर छोटका से जब चस्का लगा है और जब किसी को कोई चस्का लगा है तो बहुत
दिनों तक वो चस्का रहता है। अच्छा, क्या और चस्का चलता भी है। तो आप देखिएगा कि अब की बार लोकसभा का जो लड़ाई होगा, देवा गुप्ता को अगर मुकेश सहनी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया तो जो पूर्वी चंपारण लोकसभा का रिजल्ट 10 बजे 11 बजे फिक्स हो जाता था, उसको रात के 10 बज जाएंगे, अच्छा। 11 बज जाएंगे और उस समय तक भी अंदाजा नहीं लग पाएगा कि कौन जीत रहा है। किसानों को पता नहीं है कि देवा गुप्ता जो है उनका नाम जो है घोषणा हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। पूरा जिला में, पूरे लोकसभा में आप खोल लीजिए फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह देवा में, देवा गुप्ता, देवा गुप्ता, देवा गुप्ता। घोषणा करने के लिए आप चाहे, कहने के लिए आप कह दिए कि देवा गुप्ता कैंडिडेट आ रहे हैं, लेकिन औपचारिक घोषणा मुकेश सहनी करेंगे तब ना हम माने कि देवा गुप्ता आ रहे हैं। अच्छा। सोशल मीडिया पे इस बात की पूरी चर्चा है, पूरे शहर में चर्चा है कि देवा गुप्ता का सीट कंफर्म है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। बिल्कुल। तो जब औपचारिक घोषणा होगी तब मोतिहारी की समीकरण की बात होगी। अच्छा। मोतिहारी के लोकसभा चुनाव की लड़ाई की बात होगी और पूरे बिहार में इसकी चर्चा की भी बात होगी कि आप देखे थे नगर निगम चुनाव, आपको याद है? याद है। पूरे मोतिहारी जिले में कौन सा नगर निगम का नगर पंचायत का चर्चा था जितना मोतिहारी नगर निगम का चर्चा था? क्यों चर्चा था? क्योंकि राधा मोहन सिंह को खुद उतरना पड़ा था मैदान में, बीजेपी के कई बड़े नेताओं को उतरना पड़ा था मैदान में, लेकिन फिर भी 15,004 वोटों से देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति कुमारी ने 3 बार के पूर्व नगर परिषद के नगर अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना को हराया था। कितने वोटों से? 15,004 वोटों से। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रहा है। अच्छा। कि उतने वोटों से कोई नहीं जीता। अच्छा। उतनी टसमटस लड़ाई कोई नहीं लड़ा। अच्छा। आपने भी देखा था कि नगर निगम चुनाव में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया था, देवा गुप्ता ने जिस तरह से चुनाव लड़ा था, वैसा चुनाव राधा मोहन सिंह ने कभी नहीं लड़ा। ना लोकसभा का चुनाव ऐसा हुआ था, ना विधानसभा का चुनाव हुआ था, ना नगर परिषद का चुनाव हुआ था, ना पंचायत चुनाव हुआ था, कोई भी चुनाव नहीं हुआ था। अच्छा। तो इस बात को अंदाजा लगाइए कि जो आदमी सिर्फ नगर निगम पे, जिसका दायरा करीब शहर से 5 किलोमीटर ही सटा होता है, अगर आप ऐसे आंकड़ा देख लीजिए तो करीब 20, 25, 30 किलोमीटर का जो रेडियस होता है, क्षेत्र होता है, उसके लिए उस शख्स ने पूरा हिम्मत जुटा दिया। तो ये जो लगभग करीब 60, 70, 80 किलोमीटर का जो एरिया है, उसको पाने के लिए अगला क्या कर सकता है? सिर्फ औपचारिक घोषणा होने दीजिए, उसके बाद आप पूर्वी चंपारण लोकसभा का लड़ाई देखिएगा कि यहाँ का लड़ाई कैसे होता है। और अब की बार मोतिहारी की जनता, पूर्वी चंपारण की जनता, पूरे बिहार की जनता देखेगी कि लोकसभा चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे कांटे की टक्कर हो दी जाती है। पूरे बिहार में पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की चर्चा होगी। अच्छा। ये आप देखते रहिएगा। तो क्या लग रहा है मोतिहारी लोकसभा का जो समीकरण होगा, मुझे लग रहा है कि वीआईपी से तो चुनाव लड़ेंगे ही, तो मलाह का वोट मिल ही जाएगा। और पूरा देवा गुप्ता का जो है, बैस समाज का जो वोट है मोतिहारी में काफी है, तो बैस का वोट मिल ही जाएगा। ऑलरेडी आरजेडी के आरजेडी में है ही, तो आरजेडी का वोट तो मिलबे करेगा। जो उनके नगर निगम में जो भी वार्ड पार्षद है, उनको वोट देने का नहीं काम करेंगे जी। देखिए समीकरण आप तो खुद बता रहे हैं, मुकेश सहनी के टिकट से आ रहे हैं तो सहनी वोट का जोड़ना एकदम संभव है, लाजमी है। बिल्कुल। और मोतिहारी में कहीं ना कहीं कुशवाहा वोटर भी अब की बार राजद के प्रति दिलचस्पी दिखा रहे थे। अब होंगे कि नहीं होंगे, क्या गारंटी है? होंगे। इस बात को आप लिख लीजिए, कुशवाहा वोटर भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अच्छा। क्यों दिखा रहे हैं? आपको याद होना चाहिए, आज से 2-3 महीना पहले एक बापू सभागार में कार्यक्रम होता है। लगभग कुशवाहा समाज के लोग आकर पूरे बापू सभागार ऑडिटोरियम को भर देते हैं। भारी भीड़ रहती है और उसमें जो कोई भी नेता मौजूद रहता है, आरजेडी का अधिकतर नेता मौजूद रहता है। कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे से काम भी किया था, लोगों को जुटाया भी था। और ग्राउंड पर भी जब आप जाइएगा देखिएगा तो लोग उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी से तंग हो गया है। अच्छा। सहनी समाज का हो गया, कुशवाहा समाज का हो गया।
यादव और मुसलमान तो हैले है, बिल्कुल। हैं? वैसे समाज से ताल्लुकात रखते हैं, वैसे समाज है ही। और बाकी अलग जाति के जो वोटर है उसमें भी तो देवा गुप्ता का पकड़ है। बिल्कुल। सभी जाति के लोग तो उनसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो सब कोई तो वोट मांगेगा ही मांगेगा। तो स्वाभाविक है कि समीकरण बहुत टाइट बनने वाला है। वोट कैसे लेंगे? देवा जो है दलित का वोट कैसे लुभाने का काम करेंगे? दलित का वोट, दलितों में भी एकता है, अच्छा, इस बात को मानिए। लोग। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा था और मेरे साथ सानू कुमार पांडे थे, कैमरे के पीछे सजाद खान है। धन्यवाद आप सभी।